रिप्रोडक्टिव हेल्थ इन सोसाइटी कैन बी इम्प्रूव बाय, आप सोसाइटी में रिप्रोडक्टिव हेल्थ को कैसे इम्प्रूव कर सकते हो उसके बारे में यहाँ पे कुछ सॉल्यूशंस गिवन है। तो कौन कौन से सॉल्यूशंस हम अपना सकते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ को लाने के लिए सोसाइटी में, तो आप देख लीजिए। इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्स एजुकेशन इन स्कूल्स, बिल्कुल सही है ना, आप स्कूल्स में सेक्स एजुकेशन को लॉन्च करके बच्चों को समझा सकते हैं सेक्स एजुकेशन के बारे में। तो आप एक रिप्रोडक्टिव हेल्थी सोसाइटी डेवलपमेंट, रिप्रोडक्टिवली हेल्थी सोसाइटी के डेवलपमेंट में अपना सहयोग देंगे। इंक्रीज मेडिकल असिस्टेंस, मतलब जो भी रिप्रोडक्टिव रिलेटेड एरियाज हैं, ठीक है, चाहे इनफर्टिलिटी है या फिर जो मदर की डिलीवरी, प्रेग्नेंट लेडीज की डिलीवरीज है, या और भी कोई प्रोग्राम्स है, और भी कोई फील्ड है, तो मेडिकली असिस्टेड होना चाहिए। तो ये भी बिल्कुल ठीक है। अवेयरनेस अबाउट कॉन्ट्रासेप्शन एंड एसटीडीज, जो सोसाइटी के लोग हैं, सोसाइटी के मेंबर्स हैं, दे शुड बी अवेयर अबाउट कॉन्ट्रासेप्शन, जो कॉन्ट्रासेप्शन के मेथड्स हैं, ठीक है, उनके बारे में, और सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीजेस के बारे में वो अवेयर होने चाहिए, है ना, तो ये भी ठीक है। इसके बाद जो मेल और फीमेल है उनमें इक्वल अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। इसके बाद है बैन ऑन एमनियोसेंटेसिस फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन। एमनियोसेंटेसिस जो टेक्निक है वो जेनेटिक एबनॉर्मलिटी या क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के बारे में पता लगाने के लिए यूज की जाती थी, लेकिन एमनियोसेंटेसिस का यूज, मिसयूज जो था, वो फर्दर सेक्स डिटर्मिनेशन या सेक्स के बारे में पता लगाने के लिए करने लग गए थे लोग। तो इस मिसयूज की वजह से एमनियोसेंटेसिस को बैन किया गया। तो एमनियोसेंटेसिस का बैन किसकी वजह से? फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन, ये भी बिल्कुल सही है। एनकरेजिंग मिथ एंड मिसकंसेप्शन, आप मिथ्स को और मिसकंसेप्शन को एनकरेज करेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थी सोसाइटी डेवलप करने के लिए, नहीं ना, तो ये वाला स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। तो हमारे 1 2 3 4 5 करेक्ट हो गए, इनको आप अपने ऑप्शन में ढूंढ लीजिए। ऑल नो, 1 2 4 6 नो, दैट मीन्स हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये भी रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था इसीलिए इसको हम मीडियम कैटेगरी में डाल